बाजार से बड़ी निकासी। 15 दिन में करीब 50,000 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। तेल कीमतों के डर से बाजार पर दबाव बढ़ा है। घरेलू निवेश से बाजार को हल्का सहारा मिला, लेकिन ये बड़ी खबर देखिए, भारतीय शेयर बाजार में इस समय भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दरअसल जिसकी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की तेज बिकवाली। यानी कि अप्रैल के पहले 15 दिनों की ही बात करते हैं तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने करीब 50,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है। अब इस बिकवाली का सबसे ज्यादा असर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पर पड़ा है। दरअसल जहां लगातार तीसरे पखवाड़े बड़ी निकासी दर्ज की गई है और ऐसे में निवेशकों के इस अचानक रुख के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण भी बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है भू राजनीतिक तनाव। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति बिगड़ने से तेल की कीमतों में उछाल का खतरा बना हुआ है, जिसका सीधा असर कंपनियों की लागत और मुनाफे पर पड़ सकता है। अब देखिए, विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अभी भी महंगा लग रहा है, यानी वैल्यूएशन ऊंचे हैं, इसलिए वो फिलहाल नया निवेश करने से बच रहे हैं। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अड़चन और युद्ध विराम को लेकर अनिश्चितता भी निवेशकों को सतर्क बना रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसे लेकर भारत में क्या असर देखने को मिल रहा है। देखिए, हॉर्मुज बंद है, भारत पर असर सीधे तौर पर अप्रैल के पहले 15 दिनों में भारी बिकवाली हुई है, यानी कि यहां पर निवेशकों का रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुल निकासी 40% और वित्तीय सेवा सेक्टर से 19,152 करोड़ रुपए के निकाले गए हैं। इसके अलावा मार्च में इसी सेक्टर में 60,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किए गए थे और कंज्यूमर सर्विसेज में 5,336 करोड़ की बिकवाली हुई है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में 4,481 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए 3,704 करोड़ की निकासी यहां पर हुई है। हर सेक्टर को यहां पर देखिए किस तरीके से नुकसान हो रहा है बाजार में। फाइनेंशियल सेक्टर को भी नुकसान और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर सबसे बड़ी मार इस वक्त देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखिए हालात तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसका असर इस वक्त भारत पर भी हो रहा है। रजत मिश्रा अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर रजत जी। ये जो इस वक्त जो शेयर बाजारों में, शेयर मार्केट में जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या है आकलन इस पर आपका? क्या आगे आने वाले दिनों में हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता जी, जो भी फिलहाल आपने बताया वो उसमें से बहुत सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल हैं। स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि हम किसी भी तरह का लॉन्ग बुल रन नहीं देख पाएंगे। और इसी के कारण साइडवेज या फिर अप डाउन होने की स्थिति ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट में और जो ट्रंप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनके हर एक स्टेटमेंट या हर एक ट्वीट के साथ चीजें बदल रही हैं। जी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस कम हुए थे और लगभग 80 तक जाने की कोशिश कर रहे थे, बट सडनली वो फिर से 100 को क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज नेगोशिएशंस जो हो रहे थे उसमें हॉल्ट किया गया है, सीज फायर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन फिर भी यूएस का नेवी ब्लॉकेट अभी भी जारी है। तो ये जो डायकोटोमिक सिचुएशन आ जाती है, ताकि कोई भी क्लैरिटी किसी भी तरह की नहीं मिल पा रही है, न ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, न ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, कि आगे या फिर इंडस्ट्रीज को कि आगे किस तरह से मूव किया जा सकता है। ये अनसर्टेनिटी लेकर आ रही है और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसके कारण स्टॉक मार्केट और स्पेशली इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोकल डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। अगर आप देखें तो रुपी वीक हुआ है, बीच में थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा था, पर 95 तक टच करने के बाद वो 92 तक के लगभग तक गया है, बट अभी वापस 93.8 पर आ गया है और वापस 95 की तरफ जा रहा है। ये सिचुएशन हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है और इसके कारण भी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं। अगर आप पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो ठीक है। जैसे आईटी का सेक्टर है, उसमें एक आध दो कंपनियों को छोड़कर सभी को का जो प्रॉफिट है वो गिरा है। तो आगे आने वाला भी जो समय आ रहा है उसमें एआई के कारण भी आईटी सेक्टर सफर कर सकता है। ये सब रीजंस अलग अलग सेक्टर के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक फिर है। आप एग्रीकल्चर का अगर लीजिए तो वहां पर एल नीनो की संभावना आ रही है, उसके कारण अगर मानसून कम होता है तो फूड के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस पहले से ठीक है। बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये स्थिति आने वाले दिनों में ये माना जाए कि और भी खराब होगी। छोटा सा जवाब इस पर। पुनीता जी, आने वाले समय में एक अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है ठीक उसके है। कारण मार्केट के साइडवेज रहने की ज्यादा संभावना है, रेदर देन बहुत आगे बढ़ने की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रजत जी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जो हालात